के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। रास रचाए साथ तुम्हारे, रास रचाए साथ तुम्हारे, झूम झूम दिल ये गाए, हो झूम झूम दिल ये गाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। मुरली तेरी प्रीत है दिल की, देती अनुभव निराला, हो देती अनुभव निराला। जीवन ये लाए उजाला, पिए जो अमृत प्याला, पिए जो अमृत प्याला। मुरली की तान पे तेरे अतीन्द्रिय सुख हम पाए, हो अतीन्द्रिय सुख हम पाए। ओम शांति। आज 6 जनवरी 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। प्रश्न है, ये क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? उत्तर है, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। ये क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहिल्याएं, कुब्जाएं, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। वंडर तो ये है, गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इनका अर्थ नहीं जानते, हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं। रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वह बैठ इनका अर्थ बताते हैं। राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी फिर से राजाओं का राजा बन रहे हैं और स्कूलों में ऐसे कोई थोड़ी कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। फिर से अक्षर किसको भी कहना नहीं आएगा। बाबा कहते हैं तुम ही जानते हो कि हम फिर से बनते, माना 5000 वर्ष पहले भी बने थे। ये स्मृति आती है।
तो बाबा कहते ये शब्द तुम कह सकते हो फिर से। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं। ये विनाश भी फिर से होना है जरूर। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बहुत पावरफुल बनाते, रखने लिए तो नहीं बनाते। बाबा कहते कोई बॉम्ब्स रखने के लिए थोड़ी बनाते। ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए है ना। तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं। यह है कल्याणकारी लड़ाई। बाप आते ही हैं कल्याण के लिए। कहते भी हैं बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं। सो ये बॉम्ब्स आदि हैं ही विनाश के लिए। इनसे जास्ती और तो कोई चीज है नहीं। साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी होती है, उनको कोई ईश्वरीय कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। ये कुदरती आपदाएं, बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। ये कोई नई बात नहीं। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते, कहते हैं हम शहरों के शहर खत्म कर देंगे। अभी जो जापान की लड़ाई में बॉम्ब्स चलाए ये तो बहुत छोटे थे। अभी तो बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं। जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते, तो फिर बॉम्ब्स शुरू कर लेते। कितना नुकसान होगा वह भी ट्रायल कर देख रहे हैं। अरबों रुपया खर्चा करते हैं। इन बनाने वालों की तनख्वाह भी बहुत होती है। बाबा कहते जो बनाते हैं ये बॉम्ब्स आदि, उनकी भी तनख्वाह बहुत होती है। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि पुरानी दुनिया का ही विनाश होना है। तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। विवेक भी कहता है पुरानी दुनिया खत्म होनी है जरूर, क्योंकि ये पुरानी है। तो बाबा कहते खत्म होनी है जरूर। बच्चे समझते कलयुग में क्या और सतयुग में क्या होगा। तुम अभी संगम पर खड़े हो, जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे जितने अभी जनसंख्या। बाबा कहते इतने तो नहीं होंगे ना, ये तुम अभी समझते हो। इन सब का विनाश होना है। ये कुदरती आपदाएं कल्प पहले भी हुई थी। पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। कैलेमिटीज तो ऐसी बहुत होती आई है, परंतु वह होती है थोड़ी अंदाज में। अभी तो ये पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। ये रूहानी बच्चों को, बाबा कहते अभी तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम रूहानी बच्चों को परम पिता परमात्मा बाप बैठ समझाते हैं। समझाने वाला स्वयं कौन? जो परम पिता परमात्मा है। ये विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है। ये भी गायन है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, ये गायन है। कई बातें गीता में हैं जिनका अर्थ बड़ा अच्छा है, परंतु कोई समझते थोड़े ही है। वे शांति मांगते रहते। तुम कहते हो जल्दी विनाश हो तो हम जाकर सुखी होवे, सतयुग में जाएं। बाबा कहते सुखी तब होंगे जब सतो प्रधान होंगे। बाप अनेक प्रकार की पॉइंट्स देते हैं, फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती है, कोई की बुद्धि में कम। बुढ़ियाई समझती हैं शिव बाबा को याद करना है बस। उनके लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर भी वर्षा तो पा लेती हैं। बाबा कहते वर्षा तो ले लेती हैं, साथ में रहती प्रदर्शनी में सब आएंगे। तो बाबा कहते अजामिल जैसी पाप आत्माएं गणिकाएं आदि सबका उद्धार होना है। तो बाबा कहते मेहतर भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया, साथ में खाते भी हैं।
बाप तो और भी मना नहीं करते। बाबा कहते यहाँ कोई मना नहीं है, कोई भी आवे, समझते हैं इन्हों को भी, इनका भी उद्धार करना है। काम से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कुछ भी काम करता, कोई भी धंधा करता, उससे तो कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ इसमें सारा मदार है बाप के साथ बुद्धि योग लगाने का। बाप को याद करना है। आत्मा कहती है मैं अछूत हूँ, आत्मा को थोड़ी कोई छूत है। तो बाबा कहते अब तुम समझते हो हम सतो प्रधान देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बने हैं। अब फिर मुझ आत्मा को पावन बनना है। तुमको मालूम है सिंध में एक भिलनी आती थी, ध्यान में जाती थी, दौड़ कर आए मिलती थी, समझाया जाता था इनमें भी आत्मा तो है ना, ये भी आत्मा है, तो आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेने का। उनके घर वालों को कहा गया इनको ज्ञान उठाने दो, सुनने दो। बोले हमारी बिरादरी में हंगामा होगा, डर के मारे उनको ले गए। तो तुम्हारे पास आते हैं, तुम किसको मना नहीं कर सकते। गाया हुआ है ना, अहिल्याएं गणकाएं अबलाएं भिलनियाँ साधु आदि सबका उद्धार करना है। साधु लोगों से लेकर भिलनी तक, बाबा कहते कोई भी है, सबका ही तुम्हें तो उद्धार करना है। तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो, तो इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों का कल्याण हो जाता। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होगी। बाबा बैजेस भी बनवाते रहते हैं, कहाँ भी जाओ तो इस पर समझाना है ये बाप और ये दादा है, ये बाप का वर्षा है। बाबा क्या वर्षा देते, तो लक्ष्मी नारायण बनाते। अब आप कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गीता में भी है माँ में कम याद करो, सिर्फ उनमें मेरा नाम उड़ाए, बच्चे का नाम दे दिया, कृष्ण का नाम डाल दिया। भारतवासियों को भी ये पता नहीं कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। उनके शादी आदि की हिस्ट्री कुछ भी नहीं बताते, दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। ये बातें बाप बैठ समझाते। ये अगर समझ जाए और कह दे कि शिव भगवानुवाच, तो सब उनको भगा दे। कहे तुम ये फिर कहाँ से सीखे हो, वे कौन सा गुरु है। कहे बीके, तो सब बिगड़ जाए। इन गुरुओं की राजाई ही फिर चट हो जाए। ऐसे बहुत आते हैं, लिख कर भी देते, फिर गुम हो जाते हैं। बाबा बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते, बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। कोई को बच्चा नहीं होता तो बाबा को कहते कि भगवान को कहते बच्चा दो, फिर मिलता है तो उनकी बड़ी अच्छी परवरिश करते, पढ़ाते। फिर जब बड़ा होगा तो कहेंगे अब अपना धंधा करो। बाप बच्चे को परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं। तो बच्चों का सर्वेंट ठहरा ना। कोई भी लौकिक पिता पढ़ाकर बच्चे को बाबा कहते लायक बनाते हैं, तो क्या हुए, सर्वेंट। ये बाप तो बच्चों की सेवा कर साथ ले जाते हैं, शिव बाबा तो घर वापस ले जाते। वो लौकिक बाप समझेगा बच्चा बड़ा हो अपने धंधे में लग जाए, फिर हम बूढ़े होंगे तो ये हमारी सेवा करेगा। ये बाप तो सेवा नहीं मांगते, ये तो है ही निष्काम। लौकिक बाप कहते जब तक जीता हूं तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना, ये कामना रखते हैं। ये बाप तो कहते मैं निष्काम सेवा करता हूं, हम राजाई नहीं करते। मैं कितना निष्काम हूं, और जो कुछ भी करते हैं तो उसका फल उनको जरूर मिलता। अब ये तो है सबका बाप शिव बाबा। कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की
राजाई देता हूँ। तुम कितना उच्च पद प्राप्त करते हो? कितनी उच्च प्राप्ति? मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं, सो तो तुम भी हो। फिर बाबा कहते हैं परंतु तुम राजाई लेते हो और गवाते हो। हम राजाई नहीं लेते और ना ही गवाते हैं। हमारा ड्रामा में ये पार्ट है। तुम बच्चे सुख का पार्ट है बजाते हो, सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो, बाकी तो सब शांति मांगते हैं। तुम आते हो, बाबा कहते हैं अभी सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते। वो गुरु लोग कहते हैं कि सुख काग विष्टा समान है, इसलिए वे कह देते शांति ही चाहिए। वो शांति की चाहना रखते हैं। वे ये नॉलेज उठा न सके, उनको सुख का पता ही नहीं। बाबा समझाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने वाला कौन? एक मैं ही हूँ। कौन? शिव बाबा। सत्युग त्रेता में गुरु होता नहीं, वहां रावण ही नहीं, वह है ही ईश्वरीय राज्य। ये भी ड्रामा बना हुआ है। ये बातें और किसकी भी बुद्धि में बैठेगी नहीं। तो बच्चों को अच्छी रीति धारण कर ऊंच पद पाना है। अभी तुम हो संगम पर, जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है, तो तुम हो ही संगम युग पर। बाकी सब हैं कलयुग में। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते, घोर अंधियारे में है। गाया भी हुआ है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। विजय तो पांडवों की गाई हुई है। तो बाबा कहते तुम हो ब्राह्मण। ये ब्राह्मण ही यज्ञ रचते हैं। ये तो सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ है। वह हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। ये रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है। कब? संगम युग पर। सत्युग त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता ही नहीं, क्योंकि वहां कोई आपदा आदि की बात नहीं। वह है सब हद के यज्ञ और ये है बेहद का यज्ञ। ये बेहद का बाप का रचा हुआ यज्ञ है। रचने वाला भी कितना ऊंच, जिसमें बेहद की आहुति पड़नी है। इस बेहद के यज्ञ में तब क्या सारी दुनिया की, बाबा कहते सामग्री भी कौन सी? इस पूरे विश्व की जो भी पुरानी ये सब चीजें स्वाहा। तो बाबा कहते फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा, वहां रावण राज्य ही नहीं। रावण राज्य शुरू होने से फिर ये सब शुरू होता है। तो बेहद का यज्ञ एक ही बार होता है, इसमें सारी ही पुरानी सृष्टि स्वाहा। ये है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बात। योग अर्थात याद। याद अक्षर बहुत मीठा है, योग अक्षर कॉमन हो गया। योग का अर्थ कोई नहीं समझते, अभी तुम समझा सकते हो। क्या? कि योग अर्थात बाप को याद करना। बाबा आप तो हमको वर्षा देते हैं बेहद का, ऐसे बाबा से मीठी मीठी बातें करना। आत्मा बात करती है, बाबा आप फिर से आए हो, हम तो आपको भूल गए थे। तो अभी स्मृति आई है ना, आपने हमको बादशाही दी थी, अब फिर आकर मिले हो। आपकी श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में अपने से बातें करनी होती हैं। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, हम कल्प कल्प भूल जाते, अभी बाप फिर अभूल बनाते हैं। इसलिए अब बाप को याद करना है, याद से ही वर्षा मिलेगा। फिर जब सन्मुख आता हूँ तब तुमको समझाता हूँ। बाबा कहते अभी जब सन्मुख आता हूँ तब तुमको समझाता, तब तक तो गाते रहते तुम दुख हरता सुख करता हो। अब तक तो गाते ही रहे ना, जब मैं आता हूँ तब तुम्हें समझाता हूँ।
महिमा गाते हैं परंतु ना ही आत्मा को और ना परमात्मा को जानते। अभी तुम समझते हो इतनी छोटी बिंदी क्या आत्मा। बाबा कहते शिव बाबा भी छोटी सी बिंदी है और आत्मा भी छोटी सी बिंदी। तो अभी तुम जानते हो छोटी सी बिंदी आत्मा, उसमें अविनाशी पार्ट नुंधा हुआ है। ये बाप समझाते हैं, उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा अर्थात परम आत्मा। बाकी कोई बड़ा हजारों सूर्य मिसल नहीं है। हम तो टीचर मिसल पढ़ाते रहते। बाबा कहते मैं तो टीचर मिसल पढ़ाता हूँ, कितने ढेर बच्चे, ये क्लास तो देखो कितना वंडरफुल है, कौन कौन इसमें पढ़ते हैं। तब बाबा कहते अब लाए कुब जाए साधु भी एक दिन आकर यहाँ बैठेंगे। बुढ़ियाएं छोटे बच्चे आदि सब बैठे हैं, सभी बैठे हैं, सभी उम्र के यहाँ बैठकर पढ़ते हैं। ऐसा स्कूल कभी देखा? यहाँ है याद की मेहनत। ये याद ही टाइम लेती है। याद का पुरुषार्थ करना ये भी ज्ञान है ना। याद के लिए भी ज्ञान, चक्र समझाने के लिए भी ज्ञान। नेचुरल सच्चा सच्चा नेचर क्योर इसको कहा जाता। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है, वह होती है शरीर की क्योर। ये है आत्मा की क्योर। आत्मा में ही खाद पड़ती है। सच्चे सोने का सच्चा जेवर होता। अभी यहाँ बच्चे जानते हैं शिव बाबा सन्मुख आया हुआ है। बच्चों को बाप को जरूर याद करना है। हमको अब वापस घर जाना है, पक्का है ना। हम बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो कि अब हमको घर वापस जाना, इस पार से उस पार जाना है। बाप को और वर्षे को और घर को भी याद करो। बाप को, वर्षे को और घर को। वह है हमारा स्वीट साइलेंस होम। दुख होता है अशांति से और सुख होता है शांति से। दुख मिला किस कारण? अशांति के कारण। बाबा कहते सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ है, वहां लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। बच्चों को यही फुरना होना चाहिए कि हमको सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है, तभी उच्च पद पाएंगे। कि रूहानी भोजन मिलता है उसको फिर उगारना चाहिए। आज कौन सी मुख्य पॉइंट सुनी? तो बाबा कहते सुन करके फिर उसे रिवाइज करना चाहिए। ये भी समझाया यात्राएं दो होती हैं, रूहानी यात्रा और जिस्मानी। ये है कौन सी यात्रा? तब बाबा कहते ये है रूहानी यात्रा। ये रूहानी यात्रा ही काम आएगी। भगवानुवाच मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं। इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट, सदा एक ही फुरना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। तो रूहानी भोजन, जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। अब है आज का वरदान। सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित
और डबल लाइट भव। जो बच्चे बाप को दिल का सच्चा साथी बना लेते हैं, उन्हें संग का रूहानी रंग सदा लगा रहता है। बुद्धि द्वारा सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु का संग करना, यही सत्संग है। जो इस सत्संग में रहते हैं वो सदा हर्षित और डबल लाइट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होता। वे ऐसा अनुभव करते जैसे भरपूर है। खुशियों की खान मेरे साथ है। जो भी बाप का है वह सब अपना हो गया। तो बाबा कहते उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि जैसे भरपूर है, खुशियों की खान मेरे साथ है, जो भी बाप का सो अपना। तो आज का वरदान, सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट भव। अब है आज का स्लोगन। अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ। अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जो भी हम सब ने सुने। ओम शांति। ये किसने है मोहब्बत में बड़े प्यार से पुकारा। ये किसने है मोहब्बत में बड़े प्यार से पुकारा। रूहानी मिलन कहाँ गए नजारा। ये किसने है मोहब्बत में बड़े प्यार से पुकारा। में बाबा मैंने कई संसार भुलाए। तेरे ही प्यार से बाबा अमृत वेले जगाए। तूने ही पलकों पे बिठा मुझे प्यार के झूले झुलाए। ये किसने है मोहब्बत में बड़े प्यार से पुकारा। से उठा के बेहद में मुझको लाया। जीवन की बगियां